हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चाहा तो देवराज इंद्र ने नम्रता से उनके सम्मुख समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। दैत्यराज बलि को उनकी बात जच गई, किंतु वहां बैठे सेनापति शंबर अरिष्टनेमी और अन्य असुरों को जय प्रस्ताव जरा भी नहीं भाया। तब देवराज इंद्र ने उनके सामने संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे दैत्यराज बलि ने स्वीकार कर लिया। वह अब मिलकर समुद्र मंथन का उपाय और अजोग करने लगे। उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और उसे लेकर समुद्र तट की ओर चल पड़े। यद्यपि वह बड़े शक्तिशाली थे, किंतु मंदराचल को दूर ले जाना था। इंद्र और बलि थक गए और उन्होंने उसे बीच रास्ते में ही रख दिया। उनका उत्साह भंग हो गया था। तभी गरुड़ पर सवार भगवान सहसा वहां प्रकट हुए। उन्होंने खेल खेल में ही उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और सागर तट की ओर उड़ चले। देवता और असुर भी समुद्र तट पर पहुंच गए। भगवान ने पक्षीराज गरुड़ की पीठ से वह मंदराचल उतारकर सागर में रख दिया और गरुड़ को वापस भेज दिया। 7वां अध्याय समुद्र मंथन और भगवान शिव का विषपान। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज बासुकी को वचन दिया कि समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसमें से उसे भी हिस्सा दिया जाएगा। तो वह तैयार हो गया। उन्होंने बासुकी नाग को मंदराचल में लपेटकर बड़े उत्साह के साथ समुद्र मंथन प्रारंभ किया। भगवान अजित देवताओं को लेकर बासुकी के मुख की ओर जा खड़े हुए। इस पर दैत्यों ने कहा, हम पूंछ की ओर से सांप को नहीं पकड़ेंगे, वह अंग अशुभ माना जाता है। इस पर भगवान अजित ने बासुकी का मुख छोड़ दिया और देवताओं के साथ जाकर पूंछ पकड़ ली। दैत्यगण बासुकी के मुख की ओर आ गए। समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया, परंतु नीचे कोई आधार ना होने के कारण और मंदराचल का भार अधिक होने की वजह से वह समुद्र में डूबने लगा। दैत्यों को लगा कि जय तो सारा श्रम ही व्यर्थ हो गया। उनका मन टूटने लगा। वह तब भगवान अजित ने एक विशाल कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र में प्रवेश करके मंदराचल को अपनी पीठ पर उठा लिया। देवता और असुरों ने देखा कि मंदराचल ऊपर उठ आया है, तो वह फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। जब असुरों और देवताओं ने मंदराचल को समुद्र मंथन के लिए घुमाना प्रारंभ किया, तो वह विशाल कश्यप बने भगवान की पीठ पर घूमने लगा। भगवान ने देवताओं और असुरों की शक्ति को बढ़ा दिया ताकि वह थक कर रुक न जाएं। फिर उन्होंने अपने विष्णु रूप को मंदराचल के ऊपर स्थित कर दिया, जिससे पर्वत अधिक ऊपर ना जा आ सके। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर और इंद्र विभिन्न गंधर्वों के साथ भगवान की स्तुति और पुष्पों की वर्षा करने लगे। जिस समय बड़े वेग से समुद्र मंथन होने लगा, तो समुद्र के जीव और उसका जल शुद्ध हो उठा। नागराज बासुकी के मुख से भयानक विष की ज्वालाएं निकलने लगी। उनके धुएं से असुर काले पड़ गए और निस्तेज होने लगे। बासुकी की श्वासों से देवगण भी सुस्त पड़ने लगे। उनकी जय दशा देखकर उन्हें आराम पहुंचाने के लिए भगवान ने बादलों से वर्षा करा दी। देवगण और असुरगण दोनों उत्साह से समुद्र मंथन करने लगे। तभी सबसे पहले समुद्र के गर्भ से हलाहल कालकूट विष निकला। वह अत्यंत उग्र होकर सभी दिशाओं में फैलने लगा। इस असह्य विष से बचने का कोई उपाय किसी को नहीं सूझा। सभी भयभीत होकर अपनी रक्षा के लिए भगवान शंकर के पास पहुँचे। भगवान शंकर उस समय सती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान
थे। प्रजापति लोकपालों ने उनसे विनती की कि इस कालकूट विष को के प्रभाव से वे ही उन्हें बचा सकते हैं। आप समस्त प्रपंचों से दूर हैं और लोक कल्याण के लिए ही आपको शिव कहा जाता है। आप इस कालकूट विष का पान करके संसार की रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि परले काल में आपकी नेत्र ज्योति से निकली चिंगारियों से जलकर जय जगत भस्म हो जाता है। हे महेश्वर, हमारी रक्षा कीजिए। हे परीक्षित, लोकपालों द्वारा इस प्रकार भगवान शंकर से प्रार्थना की गई तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने लोक कल्याण की इच्छा से अपने जोग बल से उस कालकूट विष को खींच लिया और उसे पी गए। वह विष एक प्रकार से जल का पाप अथवा मल था। उसे पीने से भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। उसी से लोग उन्हें नीलकंठ नाम से पुकारने लगे। राजन, परोपकारी सज्जन प्रजा का दुख टालने के लिए प्राय असमय ही दुखों को झेल लेते हैं। भगवान शंकर ने भी यही किया। उनका ऐसा चमत्कारी और कल्याणकारी अद्भुत कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष सुता, सती, ब्रह्मा और स्वयं भगवान विष्णु भी उनकी प्रशंसा करने लगे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।